हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? ठीक है, ओके। लास्ट टाइम में हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे सॉलिड स्टेट में। अब डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? डिफेक्ट्स। ठीक है, तो जरा देखिए डिफेक्ट्स सॉलिड स्टेट के। ठीक है, जरा देखिए डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या है? जनरल क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके अंदर एटम या पॉइंट्स की इरेगुलरिटीज क्या होती हैं? इरेगुलरिटीज होती हैं। ठीक है, तो उसे ही नाम क्या देते हैं? डिफेक्ट्स देते हैं। मतलब क्रिस्टलाइन के सॉलिड के अंदर जब भी एटम कैसे होंगे? एटम डिस्टर्बेंस में होंगे। ठीक है, अरेंज होंगे डिस्टर्बेंस में। ठीक है, तो उसे ही हम लोग नाम क्या देंगे? डिफेक्ट्स देंगे। तो हमेशा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, एटम्स जो होते हैं इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे, तभी उसमें एक डिफेक्ट क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। ठीक है, ओके। तो जब भी एटम का इरेगुलरिटीज होगी, एटम्स की इरेगुलरिटीज होगी, तो वहां पर हमेशा आपको देखने को क्या मिलेगा? डिफेक्ट्स मिलेगा। वो भी किसके अंदर मिलेगा? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, ओके। तो जनरल डिफेक्ट्स हमारे जो हैं वो टू टाइप से होंगे। ठीक है, एक हमारा होगा पॉइंट्स डिफेक्ट्स और एक हमारा होगा लाइन डिफेक्ट्स। तो पॉइंट्स डिफेक्ट्स क्या है? ठीक है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, एटम के चारों तरफ, ठीक है, इरेगुलरिटीज होती हैं। तो जब भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर एटम के चारों तरफ इरेगुलरिटीज आपको दिखाई दे, तो उसी का नाम क्या होगा? पॉइंट्स डिफेक्ट्स। ठीक है, लाइन डिफेक्ट्स क्या होगा? जब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर उपस्थित लाइन में इरेगुलरिटीज आपको दिखाई देंगी, तो उसका नाम क्या होगा? लाइन्स डिफेक्ट्स होगा। ठीक है, ओके। तो जनरल समझने के लिए बोल सकते हैं पॉइंट्स डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड द एटम और पॉइंट इन द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ठीक है, ओके। वेरीज line defects are irregularities or deviation from ideal arrangement in the crystalline substance in entire to row of lattice points. These defects are called crystal defects. तो ये क्रिस्टल के डिफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक पॉइंट्स डिफेक्ट्स होता है और एक लाइंस। तो पॉइंट्स का मतलब, पॉइंट से मीन्स एटम के चारों तरफ इरेगुलरिटीज, लाइन से मीन्स लाइंस का डिस्टरबेंस होना। ठीक है, ओके। तो जब क्रिस्टल में लाइंस का डिस्टरबेंस होगा, मतलब लाइंस का जो अरेंजमेंट होगा इरेगुलर पैटर्न में होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? लाइंस डिफेक्ट्स। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? पॉइंट्स डिफेक्ट्स की। तो जा देखो, अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट्स डिफेक्ट्स। ठीक, तो पॉइंट डिफेक्ट्स हमारे कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के। ठीक है, फर्स्ट होता है एस्टाइक्यो मैट्रिक डिफेक्ट्स। सेकंड होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। थर्ड होगा नॉन एस्टाइक्यो मैट्रिक डिफेक्ट्स। ओके, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक, तो देखिए ठीक, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? सॉलिड में जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट का रेशियो कांस्टेंट होगा, ठीक है, ओके, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स या इंट्रिंसिक या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या? द रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर इक्वल व्हेन दे आर आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिकली डिफेक्ट्स। ठीक है, दीज आर 2 टाइप। ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आपका होगा कौन सा? वैकेंसी डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड सेकंड वन आपका होगा
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, वैकेंसी डिफेक्ट्स। तो वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या है, जाने के सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बना लीजिए, एक सॉलिड के क्रिस्टल पे। ठीक, तो जरा देखो इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो कुछ ऐसा दिस, यहां देखिए क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया और इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में, ठीक, किसी भी सॉलिड का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, जिसमें अंदर आयंस दिखाया जा रहा है ए प्लस बी माइनस, ये ए प्लस है, ये बी माइनस, तो ये बी माइनस, दिस ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस एंड बी माइनस, ऐसा देखा, बात को समझते हैं। ठीक है, ओके। अब वैकेंसी डिफेक्ट्स का मतलब जब क्रिस्टल के लैटिस पॉइंट से आयन क्या कर दिए जाए, रिमूव कर दिया जाए, हटा दिए जाए। ठीक है, तो देखिए यहां से एक आयन डिस्प्लेस कर दिया, एक यहां से कर दिया। ठीक, तो हमेशा एक डिफेक्ट डेवलप होगा और उसका नाम क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट्स नाम होगा। ठीक है, ओके। तो जब भी क्रिस्टल के लैटिस से आप आयंस को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, तो एक डिफेक्ट्स मिल जाएगा और उसी डिफेक्ट्स का नाम क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट्स। अब इसको वैकेंसी डिफेक्ट्स क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लैटिस से आयंस क्या होगा, रिमूव होगा। ये कब होगा, जब इसको हीटेड करेंगे, तो हीटेड करने पर लैटिस पॉइंट से आयन क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए इसकी डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा, सिंपल सी बात है, क्रिस्टल से आयंस क्या हो गए, कम हो गए, और जब कम हो जाएंगे तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इस टाइप के डिफेक्ट को नाम ही क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट। और इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट्स बोलेंगे। ठीक है, तो जनरल हम लोग बोल सकते हैं अपने समझने के लिए, क्या बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, द सम ऑफ द लैटिस पॉइंट आर वैकेंट। ठीक है, द सम ऑफ द लैटिस पॉइंट आर vacant, so it is called the vacancy defect. ठीक है, in this type defect develop when the substance is heated. This result decrease the density of substance. ठीक है, ओके, हमेशा सब्सटेंस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, ठीक है, ऑक्युपाई हो गए बाय इंटरस्टिशियल के द्वारा, तो उसे ही नाम क्या दिया जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। बस कुछ नहीं देखना है, इंटरस्टिशियल साइट्स में जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, तो उसी का नाम क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ठीक, तो जरा देखिए अब हम लोग देख रहे हैं क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स के लिए फिर से क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बना लीजिए। ठीक है, तो जरा देखिए ये है आपका कोई क्रिस्टल्स, ये आपने क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक, और इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में बोल रहा है क्या, कि जो कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल है वो कहां पर होंगे, इंटरस्टिशियल साइट्स में। ठीक है, पहले से ही इसमें इंटरस्टिशियल साइट्स में देखो आयंस रखे हुए, ऊपर से इसमें आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कोई भी आयंस, दिस सपोज ए प्लस आ गया। ठीक है, ओके, तो बात को समझ रहे हैं। तो ये एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, इस क्रिस्टल्स में पहले से ही आयंस क्या थे, उपस्थित थे, और ऊपर से एक आयंस और आ गया, और वो आयंस कहां पर आ गया, इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स कौन सी होती है, ये देखिए लैटिस पॉइंट्स के बीच में जो स्पेस आपको दिखेगा, ये दिख रहा है, इसी को इंटरस्टिशियल साइट्स बोलेंगे। और जब इसमें आयंस आ जाएगा, ठीक है, ओके, तो उसमें एक डिफेक्ट क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और उसी का नाम क्या होगा, इंटरस्टिशियल
डिफेक्ट्स होगा, ठीक है। तो जनरल वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स नॉन आयनिक सॉलिड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स की डेंसिटी को देखें तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके लैटिस पॉइंट से आयन तो मिस नहीं हुए, ऊपर से एक आयन कहां पे आ गया? इंटरस्टिशियल साइट्स पे आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो आयंस बढ़ गए, और जब बढ़ जाएंगे क्रिस्टल के अंदर तो क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब आप सोचो आयंस आए कहां से? इसको हीटेड कर दो, तो हीटेड करने से क्या होगा? इसके आसपास क्या होंगे? बहुत सारे क्रिस्टल होंगे, तो कोई क्रिस्टल क्या हो जाएगा? अंदर आ जाएगा, मतलब एडेड कर दिया हमने, क्रिस्टल के अंदर और मिला दिया, ठीक है। जैसे एक नमक के टुकड़े को आपस में मिला दीजिए, ठीक है, तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ओके, वैसे यहाँ पर भी है, तो एक्स्ट्रा हमने आयन को ऐड किया, वो एक्स्ट्रा आयन कहाँ पे गया? इंटरस्टिशियल साइट्स पे गया, ठीक है। ओके, तो जनरल इसको भी समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? The constituents particle occupy in the interstitial space, so it is called the interstitial defects, ठीक है। This result increase the density of the substance, ठीक है। Vacancy defects and interstitial defects is represented by non-ionic solid, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड दे आर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ठीक है। इट शो टू टाइप डिफेक्ट्स, ये हमेशा शो करेंगे टू टाइप्स के डिफेक्ट्स, एक शो करेगा फ्रैंकल्स डिफेक्ट्स और एक शो करेगा कौन सा? स्कॉटकी डिफेक्ट्स। तो फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा? आयनिक सॉलिड के लिए फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो जरा देखिए, आयनिक सॉलिड्स के लिए फर्स्ट होगा हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट्स एंड सेकंड आपका होगा स्कॉटकी डिफेक्ट्स। स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है, स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट वन है फ्रैंकल डिफेक्ट्स एंड सेकंड वन है स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। ओके, तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स की बात करते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स का स्ट्रक्चर बना लीजिए। यहां पर हमने एक स्ट्रक्चर ले लिया है। फ्रैंकल डिफेक्ट्स के एग्जांपल हैं आपके जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जांपल ले लें जिंक सल्फाइड्स का, तो जिंक सल्फाइड ब्रेक हो जाएगा Zn+2 एंड S-2, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं किसका? जिंक सल्फाइड का। तो जरा देखो, ऐसे फिर से ऐसे ड्रॉ कीजिए। ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, इसको ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये जो आपको स्फीयर टाइप के दिख रहा है गोल गोल, ये आपके लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इसके बीच में जो आपको दिखाई देगा स्पेस, तो देखो इसके बीच में स्पेस दिख रहा है, इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइट्स, ठीक है। ओके, तो जब देखो इस लैटिस पॉइंट्स में क्या लिखना है? Zn+2, ये S-2, तो ये भी क्या होगा? Zn+2, S-2, S-2, Zn+2, S-2, Zn+2, Zn+2, S-2, Zn+2 एंड S-2। आपको ध्यान रखना है हर एक पॉजिटिव के साइड में आपको नेगेटिव लिखना है, बस इतना ध्यान रखना। तो ये देखिए हमने स्ट्रक्चर बना लिया किसका? फ्रैंकल डिफेक्ट्स का। अब इसको समझते हैं। अब इसको समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। क्या है? जब आप इसको हीटेड करेंगे तो यहाँ इस लैटिस पॉइंट से इस लैटिस पॉइंट से जिंक आयन मूव कर जाएगा किसमें? इंटरस्टिशियल साइट्स। देखो इंटरस्टिशियल साइट्स में आ गया, ठीक है। तो जब भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में लैटिस पॉइंट से आयन
कहां पर आएगा, इंटरस्टिशियल साइड। तो ये आपका क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, लैटिस पॉइंट से आयन कहां आ गया, इंटरस्टिशियल साइड्स पर। तो हमेशा डिफेक्ट डेवलप होगा, वो भी कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो क्या इससे कोई आयंस बाहर निकला है, क्या इस क्रिस्टल से कोई आयंस बाहर गया है, बिल्कुल भी नहीं गया है। तो इसकी डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका शेप कैसा है, छोटा है। ठीक है, जो स्मॉलर आयन होंगे वो हमेशा डिसलोकेटेड हो जाते हैं, कहां से, लैटिस पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है, और उसी का नाम क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। ठीक है, शॉर्टकट में बोलिए, क्या बोले, लैटिस पॉइंट से आयन कहां आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाएगा, डिफेक्ट डेवलप हो जाएगा, उसी का नाम क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, ओके। तो जनरल समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, इन दिस सॉलिड द स्मॉलर आयन डिसलोकेटेड लैटिस पॉइंट टू द इंटरस्टिशियल साइड। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड द फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, ओके। एंड डू नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। एग्जाम्पल में जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट्स। स्कॉटकी डिफेक्ट्स क्या है, जानेंगे। स्कॉटकी डिफेक्ट्स, अब हम लोग बात करते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट्स। स्कॉटकी डिफेक्ट्स क्या है, इस स्कॉटकी डिफेक्ट को समझने के लिए फिर से आप लोग एक क्या कर लीजिए, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। ठीक है, सॉलिड क्रिस्टल का स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। तो जा देखिए, इसका एग्जांपल क्या है आपके, इसका एग्जांपल है आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ये एग्जांपल ऑफ किसके हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट। अब स्कॉटकी डिफेक्ट को समझना है तो क्रिस्टल का एक स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा देखो कैसे ये बना है, ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना लीजिए। आपको बता चुके हैं जो गोले टाइप बन रहा है वो क्या है, लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, ओके। हर एक को बॉन्ड से ऐसे ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, एग्जांपल में ले रहे हैं NaCl। NaCl को सेपरेट कीजिए तो किसमें सेपरेट हो जाएगा, Na+ और Cl-। हर एक क्रिस्टल लैटिस पॉइंट्स पर क्या रख दीजिए, आयंस को। तो जरा देखो, इस पर Na+, Cl-, Na+, Cl-। इस Na+ के नीचे Cl-, Na+, Cl-, Na+, यहां पर भी Na+ होगा, Cl-, Na+ एंड Cl-। अब बात को समझते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट सिंपल सा होता है, हमेशा इक्वल नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएंगे, मिसिंग हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो इक्वल नंबर आयन देखो, एक Na+ तो दूसरा Na+ भी क्या कर दिया, रिमूव। ठीक है, एक Cl-, भी क्या हो गया, रिमूव हो गया कि नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आपके क्रिस्टल से हमेशा इक्वल नंबर आयन क्या हो जाए, मिसिंग हो जाए, तब एक डिफेक्ट क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और उसी डिफेक्ट का नाम क्या होगा, स्कॉटकी डिफेक्ट। तो देखो लैटिस पॉइंट से आयन क्या कर दिए, मिसिंग कर दिए इक्वल में। ठीक है, ओके। तो अब हमारा डिफेक्ट डेवलप हो गया, उसी का नाम क्या हो गया, स्कॉटकी डिफेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज, सिंपल सी बात है। इस क्रिस्टल लैटिस से आयन क्या हो गए, हटा दिए गए हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जनरल समझने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, इन दिस सॉलिड, ठीक है, इन दिस सॉलिड द इक्वल नंबर ऑफ आयन मिसिंग इन द सॉलिड। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड द स्कॉटकी डिफेक्ट। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। दिस रिजल्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो समझने के लिए जब भी आपको बोल रहा हूं तो इन दिस सॉलिड द इक्वल नंबर ऑफ आयन आर मिसिंग इन द सॉलिड। हमेशा इक्वल नंबर ऑफ आयन क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, सॉलिड में हो जाते हैं। और उसी को मैं
क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट। तब डेवलप हो जाता है क्या, एक डिफेक्ट, उसी का नाम क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होता है, impurity defects। impurity defects क्या है, ठीक है। जब भी आप सोडियम क्लोराइड में, एक सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, मतलब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसमें आप स्ट्रांसियम क्लोराइड को एडिट कर दें, तो स्ट्रांसियम क्लोराइड का जो Sr+2 होता है वो 2 Na+ को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और एक Na+ की पोजीशन को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, ओके। तब जो डिफेक्ट डेवलप होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स बोलेंगे। ठीक है, अगर इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स को समझना है तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप NaCl के स्ट्रक्चर को बना लीजिए। ठीक है, तो जरा देखो, ये है NaCl, ये सेपरेट होगा किसमें, Na+Cl-, इसमें एडेड कर दो, एडेड क्या कर दें, SrCl2, ये सेपरेट हो जाएगा, Sr+2 है और ये Cl- में। ठीक है, ये Sr+2 इस Na+ को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक, तो जरा देखो कैसे। अब स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्चर किसका बनाएंगे, NaCl का। तो बना लीजिए NaCl का स्ट्रक्चर, this one, ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए। हर एक लैटिस पॉइंट्स के अंदर सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयंस को लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखो Na+Cl-, तो ये आपका Cl-, Na+Cl-, ये भी आपका होगा Na+Cl-, Na+Cl-। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड में क्या हम एडेड कर रहे हैं, Sr+2। ठीक है, सॉरी SrCl2, स्ट्रांसियम क्लोराइड। तो स्ट्रांसियम क्लोराइड का Sr+2 जो है ये 2 Na+ को रिमूव कर देगा। ठीक है, ये Sr+2 जो है इस 2 Na को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो 2 Na हटा दीजिए, एक Na ये हटा दिया और एक Na ये हटा दिया। ठीक है, तो जैसे 2 Na रिमूव हो जाएंगे वैसे ही एक Sr+2 इस Na के अंदर आ जाएगा, ठीक है, इस Na के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी भी इसका एक लैटिस पॉइंट कैसा है, वैकेंट है। ठीक है, तो ये जो आपका वैकेंट लैटिस पॉइंट है वो इक्वल किसके हो जाएगा, Sr+2 के हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है कि नहीं है, बिल्कुल है। इस Sr+2 ने कितने Na+ को बाहर किया है, 2 Na+ को, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज को बाहर कर दिया। ठीक है, इसीलिए उसने एक ही पोजीशन ली, कौन सी, एक Na की। देखो इस पे कितना चार्ज है, +2। ठीक है, तो पहले भी इस पे +2 चार्ज था और अब भी इसमें कितना है, +2 चार्ज है। और जो एक वैकेंसी फ्री है वो हमेशा इक्वल किसके होगी, Sr+2 के होगी, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सिंपल सा आप समझने के लिए बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, when the Sr+2 mixed with molten NaCl, ठीक है, then 2 Na+ are removed by 1 Sr+2। ठीक है, 1 cationic vacancy occupied by the 1 Sr+2 while rest of the cationic vacancy is equal to the Sr+2, and in this type defect are called impurity defects। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। ठीक है, तो जरा देखिए नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स,
नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, तो जनरल ये आपके क्या होंगे, टू टाइप्स के होंगे। एक आपका होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, और एक आपका होगा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का रेशियो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जब भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का रेशियो इक्वल ना हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। यानी कि वहां पर एक डिफेक्ट डेवलप हो गया जिसका नाम क्या था, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और ये कितने टाइप का होगा, टू टाइप्स का होगा। एक होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और एक देखेंगे किसमें, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। ठीक है, ओके। तो जनरल नॉन स्टाइकियोमेट्रिक्स को हम लोग समझने के लिए बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, when the ratio of constituents particle are not equal in the crystalline substance, so it is called the non-stoichiometric defects. They are two types. ठीक है, first one metal excess defects, second one metal deficiency defects. ठीक है, तो firstly we will discuss about metal excess defects. तो देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। तो जरा देखिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। ठीक, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स इट इज ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी एंड एक्स्ट्रा कैटायन। ठीक है, it is due to anionic vacancies and extra cations। ठीक है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स हमारा ड्यू होगा टू टाइप से, एनायनिक वैकेंसी के द्वारा और एक्स्ट्रा कैटायंस के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट ही देखते हैं क्या, एनायनिक वैकेंसीज के द्वारा। तो जरा देखिए कैसे, यहां पर हम लोग एनायनिक वैकेंसी को देखने के लिए सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका सोडियम क्लोराइड का, तो जरा देखिए, यह है आपका सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। ठीक, यहां पर लिखेंगे 1 Na+Cl- Na+Cl-, क्योंकि आप लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड ब्रेक हो जाएगा किस पर, Na+ पर एंड Cl- पर। तो ये हो जाएगा Cl-। ठीक, ओके। तो सिंपल सा है। ठीक, जब भी आप इस क्रिस्टल को, ठीक है, वेपर ऑफ सोडियम, ठीक, वेपर ऑफ सोडियम पर हीटेड करें, ठीक है, प्रेजेंस पर, एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम पर। ठीक है, जब भी आप एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम की वेपर को लें और उस वेपर की प्रेजेंस में इस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस NaCl, ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, इस सोडियम क्लोराइड को हीटेड करना है एटमॉस्फेयर वेपर ऑफ सोडियम, सोडियम की वेपर, जहां पर सोडियम का वेपर क्या हो, उपस्थित हो। ठीक है, तो सोडियम वेपर की उपस्थित में NaCl को हीटेड कीजिए। NaCl को हीटेड करेंगे तो यहाँ पर इस क्रिस्टलाइन के सब्सटेंस पर, ये जो क्रिस्टलाइन का सब्सटेंस है इसके ऊपर
कलेक्ट होगा क्या, Na+। क्या होगा, Na+, क्योंकि ये जो सोडियम का वेपर होता है, दिस सोडियम वेपर, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, Na+ में, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिड्यूस। और ये जो सोडियम आयन होता है ये कलेक्ट होने लगता है सरफेस ऑफ सॉलिड पर, ठीक है। और जैसे ही सरफेस ऑफ सॉलिड पर कलेक्ट होगा वैसे ही इस क्रिस्टल के अंदर से एक क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, और वो एक क्लोराइड आयन जो है बाहर निकल करके आ जाएगा, ठीक है, सरफेस पर। और ये दोनों कंबाइंड होकर के क्या बना लेंगे, NaCl, ये बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो एक Cl माइनस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, मतलब एनायनिक वैकेंसी खाली हो गई। अब ये जो एनायनिक वैकेंसी होती है इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा भर दी जाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस एनायनिक वैकेंसी पे आ जाएगा, ठीक है। और जैसे इस एनायनिक वैकेंसी पे आएगा तो इस शेप को नाम हम लोग देते हैं F सेंटर, इसका नाम होता है F सेंटर। तो F सेंटर जो है एक आपका क्या है, जर्मन लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका मतलब है अर्बन सेंटर, कलर बैंड, ठीक है। ये आपका एक कलर बैंड होता है जो कलर बताता है कि क्रिस्टल का कलर कैसा होगा, ठीक है। तो F सेंटर जो है एक जर्मन लैंग्वेज में बोला जाता है जिसका मतलब होता है अर्बन सेंटर। और इस अर्बन सेंटर से मतलब क्या है, कलर बैंड से क्रिस्टल लैटिस के स्ट्रक्चर के कलर को शो करता है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, ठीक है, ओके। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है सनलाइट की रेस को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो डिफ्यूज हो जाता है कहां पर, एनायनिक वैकेंसी में, ठीक है, ओके। इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, येलो। जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो सनलाइट से एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसका कलर कैसा दिखता है, येलो दिखता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का। ऐसे ही लिथियम क्लोराइड, जब एक्सेस में लिथियम मिलाते हैं तो उसका कलर लिथियम क्लोराइड का कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड का कलर कैसा होता है, वायलेट कलर का होता है, क्योंकि उसमें एक्सेस में क्या मिलाया जाता है, पोटेशियम मिलाया जाता है, ठीक है, ओके। तो बस सिंपल सा है, इसको जब भी आपको समझना हो तो समझने के लिए उसमें कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, एनायनिक वैकेंसी के द्वारा क्या देखना है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स को देखना है, ठीक है। क्रिस्टल ऑफ NaCl को हीटेड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर पर, ठीक है। सोडियम वेपर जो होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें, Na+ में। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, ठीक, वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर चला जाता है और सोडियम आयन कलेक्ट हो जाती है सरफेस ऑफ क्रिस्टल पर, ठीक है। फिर क्लोराइड आयन जो होता है वो बाहर आ जाता है क्रिस्टल पर, सरफेस पर। ये दोनों कंबाइंड होकर के क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कवर हो जाता है किसके द्वारा, लैटिस पॉइंट के द्वारा, एनायनिक वैकेंसी के द्वारा, ठीक है, ओके। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, F सेंटर, ठीक है। इसीलिए सोडियम क्लोराइड का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, और लिथियम क्लोराइड का कलर कैसा होता है, पिंक होता है। पोटेशियम क्लोराइड का कलर कैसा होता है, वायलेट होता है, ठीक है। तो जब भी इसको लिखना हो तो सिंपल सा, व्हेन द क्रिस्टल ऑफ NaCl इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर, ठीक है, sodium vapor, the sodium metal diffuse on the surface of chloride and release electron diffuse into the crystal, and chloride ion diffuse on the surface of solid combined with Na+ to give a sodium chloride, ठीक है, okay. And anionic vacancy occupied by the electron, so it is called the F center. क्या बोलते हैं, F सेंटर, ठीक है, ओके। द कलर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज येलो बिकॉज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब द एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड फॉलिंग द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है, ओके। एंड लिथियम क्लोराइड इज कलर पिंक बिकॉज एक्सेस ऑफ लिथियम प्रेजेंट, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड इज कलर वायलेट बिकॉज एक्सेस ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट इन द पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये भी हमने देखा क्या, एनायनिक वैकेंसी के द्वारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, ठीक है। अब एक हम लोग देखते हैं क्या, एक हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा कैटायंस के द्वारा। तो जरा देखो एक्स्ट्रा कैटायंस के द्वारा कैसे देखते हैं, एक्स्ट्रा कैटायंस।
एक्स्ट्रा कैटायंस के द्वारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स को देखते हैं। एक्स्ट्रा कैटायंस, ठीक है, तो एक्स्ट्रा कैटायंस के द्वारा तो सिंपल सा है, एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। जिंक ऑक्साइड का एग्जाम्पल, इसका क्रिस्टल बना लीजिए। देखो इसका क्रिस्टल बना लिया। अब इस लैटिस पॉइंट के अंदर ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल्स बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। इस जिंक ऑक्साइड को हीटेड कर दीजिए तो ये ब्रेक हो जाएगा Zn+2 में एंड O-2 में, ठीक है। हर एक लैटिस पॉइंट के अंदर Zn+2 होगा, O-2, Zn+2, O-2, यहां भी Zn+2, O-2, Zn+2, O-2, ये O-2 होगा, Zn+2 होगा, O-2 एंड Zn+2, ठीक है, ओके। तो जनरल रूम टेम्परेचर पर, एट ए रूम टेम्परेचर पर, ठीक, इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है रूम टेम्परेचर पर। अगर इसको हीटेड कर दिया जाए, ठीक है, तो अगर इसको हीटेड कर दें तो हीटेड करने पे आप जानते हैं, क्या जानते हैं? ZnO सेपरेट हो जाएगा जिंक एंड 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, ओके। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं, ठीक है, ओके। तो मतलब अगर आप इसको हीटेड कर दें जिंक ऑक्साइड को, तो ये सेपरेट हो जाएगा किसमें? Zn+2 में 1/2 O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है, ठीक है, ओके। तो रूम टेम्परेचर पर इसका कलर व्हाइट होता है। हीटेड करने पर इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बाहर, और ऑक्सीजन जैसे ही लूज होगा तो ये टर्न हो जाएगा येलो कलर में, ठीक है, ओके। और जब येलो कलर में टर्न हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें एक डिफेक्ट डेवलप होने लगेगा, ठीक है। वो डिफेक्ट क्यों डेवलप होने लगेगा? क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सेस में जिंक ऑक्साइड और मिला दिया है। तो जब एक्सेस में जिंक ऑक्साइड मिला दिया है तो ये Zn+2 जो है इंटरस्टिशियल साइट पर प्रेजेंस होने लगेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स पर प्रेजेंस होने लगेंगे और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक, यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंस होने लगेंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल भी होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 चार्ज, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? प्रेजेंस हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रिकल कैसे बने रहेंगे? न्यूट्रल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा कैटायंस आ गया कि नहीं आ गया? तो जब इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा कैटायन आपको दिखने लगेंगे तब वहां पर डिफेक्ट डेवलप होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, ठीक है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स हमारे 2 टाइप से हो गए, एक एनायनिक वैकेंसी के द्वारा और एक मेटल एक्सेस के द्वारा। तो जब मेटल एक्सेस दिखाई देगी इंटरस्टिशियल में, ठीक है, तो भी हमारा क्या होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। और जब आपका एनायनिक वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, ठीक है, तो भी हमारा क्या होगा? मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा, ठीक है, ओके। ठीक है, हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट था। अगर इसको समझना है तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। क्या है? एट ए रूम टेम्परेचर जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट कलर, ठीक है, ओके। ऑन हीटिंग it is lose the oxygen and turn to the yellow color, ठीक है, okay. Extra cation zinc ion is occupied by the interstitial site, electron neighboring at the interstitial sites, ठीक है। And in this type defect are called metal excess defects by extra cation, ठीक है। तो extra cations के द्वारा जो भी डिफेक्ट डेवलप हुआ उसी का नाम क्या हो गया? मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स क्या होता है, ठीक, बता देखिए। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स,
मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स बहुत ही सिंपल सा है। जिस एलिमेंट्स में वेरिएबल वैलेंसी होगी, ठीक है, वहीं पर आपको क्या मिलेगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। जैसे जनरल आयरन, आयरन की वैलेंसी कैसी होती है, वेरिएबल, ठीक है। एक आयरन मेटल, ठीक है, इसकी 2 टाइप से वैलेंसी हो जाएंगी। फर्स्ट वन Fe+2 एंड सेकेंड वन Fe+3। तो यहाँ पर देखो वैलेंसी क्या हो गया, वेरिएबल, वैलेंसी वेरिएबल हो गया। तो वहीं पर हमको देखने को क्या मिलेगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। यानी कि बहुत सारे ऐसे आपके एलिमेंट हैं जिनमें वेरिएबल वैलेंसी, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें जो एटम्स हैं, जो आयंस जो प्रेजेंट हैं, वो स्टाइकोमेट्रिक कंपोजिशन से कम प्रेजेंट हैं, ठीक है, ओके। तभी वहां पर हमको क्या मिलता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। जनरल एफईओ फॉर्मूला किसका होता है, Fe.92O। तो जनरल एग्जांपल इसका है एफईओ। ये पाया जाता है किसमें, Fe.92O में पाया जाता है। एफईओ किसमें मिलता है, Fe.92O में मिलता है, ठीक है। और इस एफईओ से सम Fe+2 क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है, बाई किससे, Fe+3। मतलब Fe+2 में क्या मिलाया गया, Fe+3। अब ये Fe+3 Fe+2 को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है, ओके। तो कितने Fe+2 बाहर होंगे, 3, ठीक है। तो 3 Fe+3 के द्वारा क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है, ओके। और जब 3 Fe+3 के द्वारा बाहर हो जाएंगे तो वहां पर एक कैटायन हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। तब फिर वहां पर एक आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जैसे आयंस कम होगा तो उसी का नाम क्या होगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है, ओके। तो जरा देखिए, अगर इसका स्ट्रक्चर्स बनाए तो जरा देखो कैसे, यहां पर देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाते हैं। यहां पर देखिए इस टाइप से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना, ठीक है। यहां पर Fe+2 इस पोजीशन पर भी Fe+2, ये भी Fe+2 होगा, एंड दिस Fe+2 ये एक आयरन मेटल का क्रिस्टल है जिसमें सभी Fe+2 के फॉर्म में हमने शो कर दिया है। अब इसमें एडेड कर दो क्या, Fe+3 एडेड करेंगे तो ये Fe+3 क्या करेगा, 3 Fe+2 को हटा देगा। एक Fe+2 ये, एक Fe+2A, एक Fe+2A, ठीक है। अब ये जो Fe+3 है ये सिर्फ 2 ही कैटायन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक इसकी पोजीशन ले लेगा Fe+3 और एक इसकी ले लेगा Fe+3 और इसको खाली छोड़ देगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसकी पोजीशन ले लेगा तब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 3 9, 3 और 3 6 और 3 कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसने Fe+2 कितने बाहर निकाले, 3, और 3 अगर बाहर निकाले हैं तो वैलेंसी डिस्टर्ब कितनी होगी, 6, क्योंकि 3 Fe+ रिमूव हो रहा है। इस Fe+3 ने 3 Fe+ को रिमूव किया है, Fe+2 तो 2 2 2 तो कितने हो गए, 6 वैलेंसी, ठीक है। तो 6 वैलेंसी के हिसाब से ही यहाँ पर 2 Fe+3 भरे जाएंगे, ठीक, और एक को खाली छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस क्रिस्टल में एक लैटिस पॉइंट खाली हो गया, तो यहाँ पर एक मेटल आयंस कम हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो जब भी आपको इसको समझना हो तो बस सिंपल सा होता है, ठीक है, कि आयरन क्रिस्टल से Fe+3 के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, और 2 Fe+2 का पोजीशन एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है कौन, 2 Fe+3 कर लेते हैं, और एक खाली रह जाता है, ठीक है। और इसी डिफेक्ट्स को नाम क्या देते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। और FeO किसमें पाया जाता है, Fe.92O में पाया जाता है, ठीक है। तो जनरल समझने के लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मेनी टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है, विच आर प्रिपेयर
which are difficult to prepare in the stoichiometric composition, ठीक है, and contains a less amount of matter as the ratio of proportion of constitutes elements, ठीक है, okay. The sum of Fe plus 2 are removed in the FeO. FeO is found in Fe.920, ठीक है, okay, and two position of lattice point occupy the 2 Fe plus 3 and one cationic vacancies are empty. So it is called the metal deficiency defects. बात को समझिए, ठीक है, ओके. यस, तो ये हमारा क्या था, डिफेक्ट्स. तो हमने डिफेक्ट्स को देखा. तो डिफेक्ट्स हमारे कौन से थे, पॉइंट्स डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स. पॉइंट डिफेक्ट्स हमने कितने टाइप से देखा, 3 टाइप से. स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स देखा, और दूसरा इम्प्योरिटी देखा, और तीसरा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को देखा, ठीक है, ओके. और पॉइंट्स डिफेक्ट्स में 3 टाइप पे देखे. नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स 2 टाइप से देखा, वैकेंसी एंड आपने कौन सा देखा, इंटरस्टिशियल, ठीक है. फिर इम्प्योरिटी देखा. और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक भी 2 टाइप से देखा, मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशियंसी.